गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सेट्स चैप्टर में 1D के लिए काम कर रहे हैं और सेट्स चैप्टर में अगर हम लोग 1D के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है ए एक ऐसा सेट है कि x सच दैट x नेचुरल नंबर है और x नेचुरल है तो वो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6। बी x सच दैट x नेचुरल है और x इवन है, इवन होगा 2 4 6 8। सी x सच दैट x नेचुरल है और साथ में x ऑड है, तो बच्चों ऑड नंबर होगा 2 3 5 7। ये प्राइम नंबर लिख गए हैं, ये हो गया 3। x नेचुरल के साथ ऑड हो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 11। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। ठीक, और ये d प्राइम नंबर लिखे हुए हैं नेचुरल के साथ। अब ये कहा गया है कि आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b में देखिए क्या आ जाएगा। a इंटरसेक्शन b में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में a इंटरसेक्शन b, इसमें हो जाएगा 2 4 6 8। ये सारे और एंड सो ऑन भी आ जाएगा, यानी सारे इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ये बच्चों बन जाएगा पूरा बी सेट, ये बी सेट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो बच्चों इसमें 1 3 5 7 इसमें सारे नेचुरल नंबर आए, ये और ये मिला के इंटरसेक्शन में ये आ जाएगा, तो सी सेट आ जाएगा। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन डी कहा गया, डी इसमें और इसमें मिला के 2 3 5 7 11 ये सब आ जाएगा, तो बच्चों इसे डी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल। अब एक आगे कहा गया है बी इंटरसेक्शन सी। अब आप बी इंटरसेक्शन सी में देखिए क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी में बच्चों हमारे पास कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो इसे लिख दीजिए बच्चों अपनी कॉपी पर 5। अब हमारे सामने एक 5th नंबर का एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बेहतर अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है 5th नंबर का, और उसे देखिए क्या कहता है 5th नंबर। और 5th नंबर में ये कहा गया है कि 5th नंबर में ये कहा गया है a इज इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड 1 x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक है। और b जो है वो कहते हैं x प्लस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और x 2 और 5 के बीच है, x 2 और 5 के बीच है, ये है। तो ये कहा गया है। और c x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड x 4 और 8 के बीच है, x 4 और 8 के बीच है। तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू 1 और 4 के बीच x लगाना है, तो x 1 लगाओगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, बस इतना ही होंगे, एंड सो ऑन नहीं होगा। 1 2 3 4 लगा दीजिए। फिर बच्चों x की वैल्यू 2 लगा दीजिए, 2 2 4, 3 और 2 5, 3 4 और 2 6, 5 और 2 7। अब देखिए क्या लगेगा इसमें। नेचुरल नंबर 4 से लेके 8 तक नेचुरल नंबर 5 6 7, 5 बच्चों 6 7, ये नेचुरल नंबर। अब आप जो चाहे निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या जाएगा 4 और 6। ए इंटरसेक्शन बी 4 6, ए इंटरसेक्शन बी। अब तो इंटरसेक्शन और यूनियन तो आप वैसे तो मैंने बस बना के आपको दिखा दिया, इसमें 4 और 1 भी लिया जाएगा, इसमें 2 और 5 भी लिया जाएगा, इसमें 4 और 8 नहीं लिया जाएगा बस। और इसमें x की वैल्यू लगाते चलिए और जो वैल्यू आए उसे एक करली ब्रैकेट में लिखते जाइए, इसी को सेट बोलते हैं।
अब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी अगर पूछा है आपके में तो ये हो जाएगा 4,6। ऐसे ही आप सारे निकाल सकते हैं। और फिर आपको एर्थ देखिए क्या कहा गया है, ए इज इक्वल टू 1/x। एर्थ एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, एर्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बार बार एग्जाम्पल निकल जाता है, ठीक है। एर्थ, क्योंकि एक्सरसाइज के भी अगर क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे तो मजा नहीं आता बच्चों। आप लोग कॉपी पर करिए। एर्थ में ये कहा गया है इज इक्वल टू 1/x और 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, और एंड x इज लेस देन 8, एंड x इज लेस देन 8। ये हो गया है, x इज लेस देन 8 है। और आगे कहा गया है कि b 1/2x, b 1/2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होने के बाद x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। ये जो a है ये 1/x, x 1 से 8 से लेस है, 1/1 नेचुरल नंबर, 2 3, यहाँ x लगाते चल रहे हैं हम लोग, 4 5 6 7। अब b की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 से लेस, 4 से लेस मतलब 1/2, 1/2 लगाया तो 4, फिर 3 लगाया तो 6, 4 लगाया तो 8 हो जाएगी, 4 तक लगाना है। अब आपको यूनियन इंटरसेक्शन जो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी बच्चों क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 भी आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन है वो एक बार लिखिए ए और बी में, और जो इन दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखिए, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखिए, तभी तो यूनियन निकलेगा। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6, बस 1/2, 1/4, 1/6। इंटरसेक्शन बी में 1/2, 1/4, 1/6 ये हो गया। इसके बाद आपसे कहा गया है a माइनस बी निकालने के लिए, a माइनस बी, थर्ड पार्ट a माइनस बी, ए में हो और बी में ना हो, ए में हो और बी में ना हो। ए में होना चाहिए, ए में हो है, और बी में नहीं होना चाहिए। 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1, 1/3, 1/5, 1/7 ये हो गया a माइनस बी, 1, 1/3, 1/5, 1/7। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी में हो और ए में ना हो, सिर्फ 1/8 कर ली ब्रैकेट में। तो ये अच्छे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने आपको बताए, और जो हमें लगता है बच्चों को करने में दिक्कत होती है उन्हें मैंने बताया। अब और क्वेश्चन देखिए बच्चों ध्यान से। हाँ बच्चों, तो अब इसके बाद 10th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, उसमें ये कहा गया है a इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 और b इज इक्वल टू 5 सेट है। ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 हो जाएगा, 2 3 5 7 11। ये वाले एलिमेंट लिख दिए जाएंगे, 2 3 5 7 11। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में इसमें ये होता है, ए और बी में यूनियन में ये होगा कि जो दोनों में कॉमन है वो लिखा गया, और इंटरसेक्शन में ये होगा जो दोनों में कॉमन है उसे लिख दिया जाएगा। यूनियन में दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखा जाता है, और जो नहीं है एक में है वो लिख दिया जाएगा। अब
इसमें फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो तो लिखा कुछ है ही नहीं, और ये सारे लिख दिए जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो लिख दिया जाएगा। कॉमन पोर्शन क्या है, इंटरसेक्शन बी का कॉमन पोर्शन है, देखिए क्या इसमें 2 3 5 7 11 है और इसमें 5 है, तो बस 5 ही इसका इंटरसेक्शन पोर्शन हो जाएगा। 5 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरसेक्शन पोर्शन, क्योंकि कॉमन पोर्शन कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा है। अब इन्होंने कुछ और भी पूछा है, नहीं पूछा है। 12th में ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। डिसजॉइंट सेट बताना है। फर्स्ट ए इज इक्वल टू 3 4 5 6, बी 2 5 7 9। डिसजॉइंट सेट, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं होगा तो डिसजॉइंट है, तो देन जस्टिफाई योर आंसर, जस्ट आंसर भी जस्टिफाई करना है कि इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, और कौन से पेयर डिसजॉइंट हैं, ठीक है। ए में है 2 4 5 6, बी में है 2 5 7 9 बच्चों, 5 इसमें कॉमन है इसलिए ए एंड सी, बी आर नॉट डिसजॉइंट, सी और डी, 1 2 3 4 5 6 7 9 11, ठीक है। तो सी और डी में बच्चों कोई भी आपका कॉमन पोर्शन नहीं है, सी इंटरसेक्शन डी 5 हो जाएगा, इसलिए सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जिसमें कॉमन पोर्शन नहीं होता है वो डिसजॉइंट सेट्स होता है। और इसके बाद जो है वो जो हम आपको बताते चलें उसे समझते चलिए। 12th का जो वो 13th में है कि यूनिवर्सल सेट लिखा गया है। 13th में यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए है 1 2 3 4, ए है 1 2 3 4, ए है 1 2 3 4। अब देखिए ए जब अगर 1 2 3 4 है तो बी 2 4 6 8 दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 2 4 6 8 ये दे रखा है, और सी की वैल्यू 1 4 5 6, सी की वैल्यू 1 4 5 6 दे रखी है, ये दे रखा है। बच्चों ए डैश निकालना है। ए डैश क्या होता है, ए में हो, यू में हो और ए में ना हो। नाउ फर्स्ट ए डैश, ए यू में हो और ए में ना हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 छोड़ के सब लिख दीजिए 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 हो गया, ये हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा है एक पार्ट में ए यूनियन बी निकालिए, 5th पार्ट ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए यूनियन बी में बच्चों क्या होगा, ए और बी का यूनियन निकालिए, क्या होगा 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, और इसका डैश निकालिए। डैश मतलब यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, इसका डैश हो जाएगा कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो। यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए डैश, यू में हो और ए में ना हो, यू माइनस ए यूनियन बी, यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो। तो बच्चों ए यूनियन बी हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 6 8, 5 आएगा, 7 आएगा बच्चों, 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 9। ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश। 13th का जो 5th पार्ट है 5 7 9 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों 14th है वो बड़ा अच्छा है। 14th में लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव करने हैं, लेफ्ट और राइट, और इसे डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप पहले 14th में है यू दे रखा है, कैपिटल ए और कैपिटल बी सेट दे रखा है बच्चों, आप ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी निकालने में ये होगा कि ए यूनियन बी निकालने के बाद इसका कंप्लीमेंट निकाल लीजिए। कंप्लीमेंट ने निकालना सिखा दिया, यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, कंप्लीमेंट निकाल लिया। अब राइट साइड में आप ए का कंप्लीमेंट निकालिए और बी का कंप्लीमेंट निकालिए और उसका इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। और
दोनों को आपस में देखिए इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और इसी को अभी होमवर्क में मेरे पास भेज दीजिए। यही आज का आपका क्लास वर्क है, सॉरी होमवर्क नहीं क्लास वर्क है, कि ये पूरा पार्ट 14th और 15th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप मेरे पास तुरंत करके भेज दीजिए। और बच्चों ये डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और आगे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, जब मैं क्लासरूम में 4 नाम भेज रहा हूं बच्चों या 3 नाम भेज रहा हूं, तो उसमें यस सर नहीं बोलते। कम से कम उन्हें यस सर बोलें कि उन्हें ये मैसेज मिल चुका है, और उसका मतलब है उनके पास उस समय फ़ोन आएगा या शाम को फ़ोन आएगा, ठीक है, और उन्हें मुझसे बात करनी है। और आप लोगों ने एक्टिविटी वाली बुक बच्चों ले ली होगी, ऐसी पूरी उम्मीद के साथ मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक्टिविटी लिख भी ली होगी, और जब कॉपी मंगाई जाएगी तो उसको हम चेक करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, इस एक्सरसाइज को करिए और अभी ये 2 क्वेश्चन भेजिए। थैंक यू।